हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हम मैथ की रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी है ना, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं 50। ठीक है, हीरोज फॉर्मूले आपको ज़्यादा नहीं करना है, उतने ही करना है चैप्टर 50। ठीक है, चैप्टर 50 जो शॉर्ट चैप्टर है, हमारा फोकस उन्हीं पे पहले रहेगा। प्रोबेबिलिटी आई थिंक ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा भी होगा तो एक बार इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मीन्स साइंस ऑफ चांसेस। प्रोबेबिलिटी मीन्स साइंस ऑफ चांसेस। ठीक है, जैसे सपोज आप कहते हो जैसे बारिश है ना, आजकल जैसे रेनी सीजन है, आप कहोगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज है ना बारिश हो सकती है ना, तो आप बोलोगे 80%। तो 80% का मतलब ज़्यादा श्योरिटी की बारिश होगी। ठीक है, अगर मान लो आपने बोला 50% है ना, तो इसका मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में साइंस ऑफ चांसेस। सपोज मैंने आपको एक बॉक्स दिया है ना, एक लार्ज बॉक्स दिया, मैंने बोला ये इससे कितना हैवी है, तो आप तो ऐसे मेजर नहीं कर पाओगे ना, जब तक आपका वेट गिवन नहीं होगा तब तक आप इसे बता नहीं पाओगे। तो उसी चीज को दिखाने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी पता होता है। अगर मैंने बोला कि ये 20 kg है ना, अब ये 10 kg, तो आप ऑब्वियसली बात बोलोगे कि ये 10 kg इसका 50% है। वेरी इजली बोलोगे जब तक आपकी वैल्यू गिवन होगी तब। अगर मान लो वैल्यू गिवन नहीं है तो आप इसे एनालाइज नहीं कर पाओगे कितना भारी है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक चैप्टर है, वह है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो उसमें हम उसका जो हम अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं कि कितने परसेंट चांसेस है होने के ना होने के, उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी को आप जब क्लास 9 से लेकर जब भी हायर स्टडीज तक ऐसा ही एक सिंगल वन चैप्टर है जो कि आपका बार बार रिपीट होता है। तो प्रोबेबिलिटी आपका जो क्लास 9 की प्रोबेबिलिटी है, सबसे मैं बात करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी का इन्वेंशन किसने किया। 1933 में है ना, कार्ल मोर और मोग्रो। तो कार्ल मोग्रो एक रशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रोबेबिलिटी का क्या किया, इन्वेंशन किया। ठीक है, मतलब इन्होंने मतलब से डिफाइन किया कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। रशियन साइंटिस्ट 1933 कार्ल मोग्रो। अब जो हमारी जो क्लास 9 की जो मैथ है, अगर मैं बात करता हूँ क्लास 9 की, क्लास 10 की एंड 11th 12th, जितने भी हमारी क्लासेज हैं 4 क्लासेज है। ठीक है, हायर सेकेंडरीज की, तो इसमें प्रोबेबिलिटी है ना, चाहे आपके इसमें 4 इयर्स में प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जो क्लास 9 की प्रोबेबिलिटी है वो आपका क्या है, स्टैटिकल अप्रोच। क्या है, स्टैटिकल अप्रोच। स्टैटिकल अप्रोच या इसे आप क्या बोल सकते हो, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ठीक है, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट गिवन होगा, आपको डायरेक्ट उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता लग जाएगा, है ना। और जो क्लास 10th है वो है आपका क्लासिकल अप्रोच, है ना, क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, ये हमेशा किसके लिए है, इक्वली लाइकली इवेंट। अब क्या होता है इक्वली लाइकली इवेंट? जैसे एग्जांपल है कॉइन, है ना, तो कॉइन को जब आप टॉस करते हो तो दो ही पॉसिबिलिटी है, हेड और टेल आएगा, दोनों के 50% चांसेस है ना। हेड आने के भी 50% चांसेस है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इसी इवेंट को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, जिसमें जो इवेंट है, जो आउटकम है, वो 50-50 का रेशियो रखता हो। ठीक है, अब बात करते हैं 11th एंड 12th की। इसमें आता है आपका एक्सियोमेटिक अप्रोच, है ना, एक्सियोमेटिक अप्रोच। लेकिन आपको तो ये पढ़ना नहीं है अभी, लेकिन मैंने एक बता दिया कि आपको इस चैप्टर को बड़े मतलब सीरियसली लेना है, क्योंकि आपके हर क्लासेस में आप हायर स्टडीज करोगे बीएससी एमएससी, उसमें भी ये बार बार रिपीट होगा। तो क्लास 9th का तो बड़ा बेसिक है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पे। क्लास 10th का इक्वली लाइकली इवेंट पे बेस्ड है, और 11th एंड 12th का आपका एक्सियोमेटिक अप्रोच पे। तो कुछ डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। तो what is the means of probability? Probability means science of chances. It measures uncertainty of an event, है ना। तो
कुछ एग्जाम्स हैं जो कि आपको बेसिक पता होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा किस फॉर्म में होता है, या तो परसेंटेज की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है, इजंट इट? जैसे परसेंटेज 50% चांसेस हैं, है ना, या 50% को आप फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/2, क्या बोलते हैं, 1/2, ठीक है। जैसे आज 100% चांसेस है तो सिर्फ आप क्या बोलेंगे, 1। 100% को रिमूव कर दे तो अपॉन में 100 आता है ना, तो फ्रैक्शन, है ना, इस टाइप से या परसेंटेज की फॉर्म में हम इसे जनरली, ठीक है, शो करते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जीमेटिक अप्रोच है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पीई, प्रोबेबिलिटी को मैं किससे दिखा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, है ना, ई मीन्स इवेंट, वो हमेशा 0 और 1 के बीच वैरी करता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं आएगा। आप बोलोगे 50%, तो 50% मतलब 1/2 तो है, 1/2 मतलब 0.5, तो इन्हीं के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, लेकिन हमेशा इनसे लेस नहीं होगा या इससे ग्रेटर नहीं होगा 1 से। तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, इजंट इट? तो 0 जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है उससे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे एग्जांपल कि आज सन जो है राइज होगा वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जो सन है हमारा वो ईस्ट डायरेक्शन में राइज होता है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। और ये जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है उसे हम बोलते हैं श्योर या सर्टन इवेंट, या सर्टन इवेंट। जैसे मैंने बोला आपसे सन ईस्ट में राइज अप होगा, इसका मतलब श्योर है, वो तो होता ही है, तो 100% है ना, इसे कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो फर्स्ट आपको पॉइंट है, जैसे इस यहाँ से एमसीक्यू आता है, विच वन, अगर मैं आपसे एमसीक्यू बनाऊँ सबसे, विच वन इज अ वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वन 1/2, सेकेंड 3/2, ठीक है, -1.5 एंड t2। तो कौन सी इसमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, मैंने क्या बोला था, 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है ना, तो 0 और 1 के बीच में यही है, बाकी देखो, है ना, बाकी तो ये ग्रेटर हो गया 1 से, ये क्या हो गया, देखो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, इन्हीं के बीच में लाई करना चाहिए, जबकि ये क्या हो गया -1.5, ये तो बाउंड्री, आउट ऑफ बाउंड्री आ गया, ठीक है, और 2 भी 1 से ग्रेटर है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये नेगेटिव वजह से प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, 1/2। तो फर्स्ट पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर एमसीक्यू में आ गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, दैट इज 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर और सर्टेन इवेंट इज व्हाट, 1। जो श्योर है, जो सर्टेन है, जिसका होना तय है ना, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि जो प्रोबेबिलिटी है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। मान लो कोई इवेंट है, उसके अपने काफ़ी पार्ट कर दी, E1 E2 है ना, E3 है ना, डॉट डॉट, तो इनका जब समीशन करोगे हमेशा ओवरऑल 1 ही आएगा, है ना, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी की जितनी भी वैल्यू है, एक इवेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, जितने भी आपको आउटकम दे रखे हैं, उनका समीशन कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा, है ना, इसे बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, है ना। तो ये दो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की। ना होने को आप कैसे दिखाएंगे, बार से या डेट से भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होने और ना होने का जो सम होता है वो 1 होता है। जैसे मैंने आपसे बोला हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, तो 1 में से माइनस कर दो, है ना। देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी हेड है, पी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना होता है 1। मैंने आपसे बोला हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, है ना, ऑब्वियस बात है 1/2। ये तो एक 3 पॉइंट है जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो छोटा छोटा बेसिक है आपका। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आप लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
इज व्हाट फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये इसका फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, जिसमें आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपका, इन अ क्रिकेट मैच बैट्समैन हैव हिट द बाउंड्री 6 times out of 30 balls he plays, find the probability she didn't hit a boundary। तो आपको टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ बॉल गिवन है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स गिवन है आपको 30। ठीक है, अब वो 30 बॉल में से 6 जो बॉल्स है उन्हें बाउंड्री को हिट कर जा रहे हैं, मतलब 30 में से 6 बॉल्स बाउंड्री को हिट कर जा रहे हैं। तो हिट की जो बाउंड्री बॉल है, हिट बाउंड्री वो कितने 6। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा डिड नॉट हिट द बाउंड्री, उसकी प्रॉपर्टी बताओ। डिड नॉट हिट द बाउंड्री, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास 30, हिट द बाउंड्री नंबर ऑफ बॉल्स है 6, तो डिड नॉट हिट द बाउंड्री तो बॉल्स कितने आएंगे आपको, डिडंट हिट द बाउंड्री कितना आएगा आपके पास 24। आप 30 में से माइनस करोगे ना 24, तो इसी की प्रोबेबिलिटी पूछिए आपको। तो प्रोबेबिलिटी ये वाला फॉर्मूला करें कि यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, आपको किसका फाइंड आउट करना है, डिड नॉट हिट द बाउंड्री कितना आ रहे 24। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 30। तो इसे आप सॉल्व कर लोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, 6 4 या 6 5 या 4/5 लेस देन 1 है नहीं है। ठीक है, तो 4/5 सिंपल सा क्वेश्चन था। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स गिवन थे, हिट द बाउंड्री बॉल गिवन था, आपसे पूछा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी सी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो पहले आपने फेवरेबल आउटकम निकालना है कि डिड नॉट हिट द बाउंड्री में कितने बॉल हिट नहीं कर रहे, तो 24 हिट नहीं कर रहे। तो अब उसका फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 24, और टोटल बॉल्स कितनी की बनती 30। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजंट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आपके गिवन है 1500 फैमिलीज हैं, 1500 फैमिलीज। इसमें आपको डाटा गिवन है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, ये 2 गर्ल्स 1 गर्ल्स 0 गर्ल्स 475 8/8 ठीक है 2 11 11। तो आपसे पूछा है 2 गर्ल्स आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बताओ जरा, फर्स्ट पार्ट है इसका 2 गर्ल्स आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं 2 गर्ल्स, कितने फैमिलीज के बारे में, अगर 1500 फैमिली में से 2 गर्ल्स जो है वो 475 फैमिलीज की बात है ना। तो कितने फैमिलीज की बात है 475, है ना, हैविंग 2 गर्ल्स। टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल फैमिलीज कितनी है हमारी 1500। क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है, आप इनका सम करोगे तो 1500 ही आएगा ना, 1500 इस हिसाब से ब्लेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। इजंट इट। सेकंड पार्ट पूछा आपसे 1 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1 गर्ल्स, तो 1 गर्ल्स कितने फैमिलीज की बात है 814 814। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये इसका आपका फॉर्मूला होता है। तो फेवरेबल आउटकम कितना है 814 और टोटल फैमिलीज कितनी है 1500, इजंट इट। फिर थर्ड पूछे आपसे 0 गर्ल्स, मतलब एक भी गर्ल्स नहीं है, वैसे कितने फैमिलीज हैं 211, है ना, अपॉन 1500, इजंट इट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फेवरेबल आउटकम की वैल्यू रखनी है अपॉन टोटल आउटकम की वैल्यू रखनी है। ठीक है, क्लास 9th में बस इतना ही है कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, इजंट इट। फिर इसी क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्या पूछा है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उनका संख्या 1 आ रहा है। अभी मैंने बताया था आपको जितने भी इवेंट होते हैं, है ना, उनका सम कितना होता है किसी सिंगल इवेंट के लिए 1। तो आप मैं P इसका नाम रख देता हूँ P2 गर्ल्स, या E1 रख देता हूँ इसका नाम, इसका E2, इसका नाम E3।
तो PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 क्या इसकी वैल्यू 1 आ रही है ना? चेक करते हैं जरा, क्योंकि 1 आने ही चाहिए, है ना? क्योंकि जो सम होता है वो ओवरऑल 1 आना चाहिए। तो 475/1500 प्लस 814/1500 प्लस 211/1500। तो आप जब सम अप करोगे तो 1500/1500 दिस इज 1, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये ओवरऑल बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई करना। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे ग्रुप में बताइएगा। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।